सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे गुट्ठा टेक। तो फिलहाल तो हम मारे गिला उमरा गांव तक लाइव जुड़ गए हो। और भाई मेरा सज्ज पाछे बैठी हैं अन्नू सुरा। हमारे दर्शकों ने राम राम कर राम राम जी। सारे दर्शकों ने राम राम। किसान की बेटी हैं और बाल समंद धरने पर लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और भाई इसे कड़ी में ऑस्ट्रेलिया तय हरियाणा की बेटी जो पहुंची है धूम धड़ाका करने खातर नीतू मलिक सियाग। हमारे दर्शकों ने राम राम। सारे दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और आज एक खास कार्यक्रम उमरा गांव में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचने लग रहे हैं। इसे कड़ी में एक मामला सामने आया कि किसानों का गिल्ला किस तरह सरकार जो है वह ठगी कर रही है। और एक किसान है जो ये समस्या ने लेकर पहुंचे तो अन्नू सुरा जी का भी ध्यान गया इस तरफ। और बहुत बड़ा मामला है। बाल संबंध में भी इन चीज़ों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार किस तरह किसान को ठगी का शिकार बना हुआ है। तो अनु जी क्या लगे आपने जो करोड़ों का जो ये घोटाला का मामला है क्या लगा आपने? देखो, मैं तो हमेशा जो फसल बीमा है इसके विरोध में ही रही हूँ शुरू से, क्योंकि बीमा कंपनियाँ प्राइवेट हैं और कोई भी कंपनी जनता के लिए बाद में सोचती है, पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। जब ये बीमा योजना आई थी तभी समझ में आ गया था जिन्होंने पढ़ा है कि ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर सरकार की नीयत है किसानों को देने की, तो जैसे पहले किसानों को मुआवजा दिया करती सरकारें, वो सरकारी मुआवजे दे। बीमा एक तरीका है किसानों को मुआवजे से दूर लेके जाने का। जैसे हम बाढ़ संबंध धरने में बैठे हैं, 2020 की तो एपीआर बनी हुई है जो फसल में खराबा होया था, उसकी एपीआर बनी हुई है कि 38 करोड़ मिलना है, लेकिन आज तक चवन्नी नहीं दी। 2 महीने से पूरा जेठ टपा दिया किसानों ने रोड पे बैठे हुए। उसके बावजूद कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। तो सरकार का मकसद ये है कि पहले तो आप बीमा योजना लेके आओ, किसानों के बीमे करो, बीमे देने लग जाओ, 1-2 साल दो ताकि ये मुआवजे को भूल जाएं, जो सरकारी मुआवजा है उसको भूल जाएं, और फिर धीरे धीरे बीमा भी ख़त्म कर दो। यानी कि बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई। उसे कड़ी में नीतू जी, एक तरफ तो सरकार की अगर मैं बात करूं तो किसान की आय दोगुनीकरण की वादा लेकर आई थी सरकार। आपने क्या लगा, आय दोगुनी करी है कि परेशानी दोगुनी करी है? आए तो दुगनी दागनी की मैं कौन करी, परेशानी जो है वह 10 गुना कर रखी है जब से मैं आई हूँ वहाँ पे। दुगनी कौन करी, 10 गुना कर? हाँ जी, मुझे यही लगता है। जो हालात देखते हैं आज के दिन प्रदेश के, और इससे बदतर हालात मैंने नहीं देखे आज से पहले जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो नीतू जी, आप तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी टाइम आपने लगाया है। आड़े के किसान और ऑस्ट्रेलिया के किसानों में क्या मोटा अंतर है? ओड़े की सरकार किसानों का तरक्की कर रही है जो पॉलिसी आड़ा लागू करी जाए। देखिए जी, वहाँ जो देश है ना वो है विकसित देश। वहाँ की जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ हमारे यहाँ लागू हो ही नहीं सकती। अगर फिर भी हमें विदेशी नीतियाँ लागू करनी है तो हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी नीतियाँ लेकर आएँ, फिर ही बड़ी पे पहुँचेंगे ना। ये सरकार क्या करती है, पहले ऊपर चढ़ा देती है जो हमारे यहाँ फिट ही नहीं बैठती, और हर बार एक ऐसा मुद्दा ले आती है, ऐसी पॉलिसी ले आती है जो जनता को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। तो जनता तो हमारी हमेशा धरनों में ही लगी रहती है। कमा कब खाएंगे, विकास कब करेंगे हम? तो इसने कहा करें ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ जी, जमाए फिक्का गए मन तो लागे चीनी कई कोस दूर भेज दी, देना ही भूल गए। चीनी गिरना भूल गई सरकार पॉलिसी में। जितनी भी योजना बना हुआ है सरकार उसमें चीनी गिरना भूल जाए। अनु जी, मिठास खत्म कर दिया, किसान को परेशान कर दिया। अच्छा, बाल संबंध धरने की अगर मैं बात करूं तो उसमें किस तरह की मांग है और उसको लेकर सरकार कितना कान पर कुछ जू रहेंगी? बाल संबंध धरने में जो मांग है वो है 2020 और 2021 में जो खराबा हुआ था कपास की फसल का जलभराव से और गुलाबी सुंडी से, उस मुआवजे के लिए आज तक किसान बैठे हैं। और ये जो कागज अभी मेरे को दिया ये रुणात से है हमारे किसान भाई, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घोटाला है जी और आप इस बारे में आवाज़ उठाओ। मैं जी पूरे यहाँ नहीं, ये तो पूरे जिले में पूरे राज्य में है। युवा काम नहीं हो गया, बोले के रोड़ा है, बोले यो रोड़ा है, रोड़ा कड़े रहो। वह कहानी हो रही है, किसानों की हाय दुगनी कर दी है, आय नहीं हाय दुगनी कर दी। अब होता क्या है, जैसे इन्होंने भी यही बात बताई, गांव के अंदर जो आवाज़ उठाने वाला होता है ना, कोई नंबरदार है कुछ है, उनके तो आ जाएंगे बीमे। हाँ भाई, ये कूद सके, इन ठंडे कर दो। इसने कहा करें एक हांडी में 2 पेट। बिल्कुल एजेंट मिलते हैं हमें, वो कहते हैं जी अगर हम असली खराबा दिखाते हैं तो बीमा कंपनियां नौकरी से निकाल देती हैं। खेड़ी चौपटा पे भी अगर मैं बात करूं तो हजारों की संख्या में किसान जो है लगातार अपनी मांगा न लेकर अड़े रहे, लेकिन यह जो सरकार है इसके काना पे जूं डेरा लीक कुछ भी को नहीं होया।
कल खेदड़ में भी किसान यही रोना रो रहे हैं, यहाँ भवानी खेड़ा हल्का किसान भी यही कह रहे हैं। मतलब ये पूरे हरियाणा का मामला है। किसानों को ये समझना पड़ेगा कि सरकारों पे दबाव बनाओ। पहले तो इन्होंने क्या किया, बिना पूछे खातों में से जो अपने पैसे काट लिए बीमे के। किसानों ने बेरा ही नहीं, साल में एक बार दो बार जाके संभाला, उन्होंने न्यू ही कौन बेरा क्या के काट दिए। तो इसे कड़ी में समाधान खातर उमरा गांव में नीतू सिंह मलिक सियाग ने एक बड़े कद्दावर नेता को इनवाइट कर रखा है। उन पर हम भी कुछ ना कुछ जलेबी बर्गे सवाल लेवांगे, कुछ कड़वे कुछ खाटे। तो क्या लग है नीतू जी आपने जो जिस नेता को आपने उमरा गांव में इनवाइट कर रखा है, किसानों की समस्या का समाधान कुछ ना कुछ सिरा चढ़ेगा मामला? हाँ जी, देखिए जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो किसान नेतैसी नेता रहे हैं और ये बात पूरे संसार भर में छिपी नहीं है कि उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा तक दिया। कोई ऐसा विधायक नहीं था पूरे भारत देश में, इवन नॉट इवन ओनली हरियाणा, कि जो त्याग की भावना रखता हो। कोई छोटा छोटा पद भी छोड़ना चाहता आज के दिन, एक बार थे जाओ। तो ज़रूरी हमने इसलिए ही किसान के श्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हमारे साथ बास उमरा गांव में बुलाया है कि किसानों की आवाज़ दूर तक पहुंचे और वो ज़रूरी किसानों के लिए ही काम करेंगे। और आने वाले समय में हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, हमारे हरियाणा को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे अन्नू जी कह रहे थे कि सरकार ने किसानों के अकाउंट से पैसे काट लिए और किसानों को पता भी नहीं। ये कहीं किसी पॉलिसी में नहीं रखा कि किसी के खाते से बिना इन्फॉर्मेशन के कोई पैसे काट ले। ऑनलाइन ठगी, तो अपनी मर्जी से कुछ भी काटते रहेंगे। ऑनलाइन सिस्टम होता है, जब हम परमिशन देंगे तभी कोई हमारे अकाउंट या डेबिट कार्ड से मनी ले सकता है। यानी कि सरकार ने किसान के साथ ऑनलाइन ठगी कर ली। यस, बिल्कुल, दिस इज द ठगी मामला। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बेटी, मतलब है तो हरियाणा की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की होगी। और ये हरियाणा की बेटी, भाई दोनों किसान की बेटी हैं और किसानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और बाल संबंध में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अनु जी, जो और किसान भाई भी हमारी जो आवाज़ सुनने लग रहे हैं, इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? एक तो मैं, क्योंकि आज मैं उमरा गांव में हूं, तो मैं सबसे पहले तो सातबास के और आसपास के जो भी गांव हैं, सारे किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आंदोलन चला, इस क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन में, आपका बार बार धन्यवाद है। अभी मैं आई तो मिले सारे किसान भाई, हमने एक साल इकट्ठे काम किया। और मैं ये कहना चाहूँगी, ये जैसे ये जो मिलते हैं गाँव में, इंडिविजुअली लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। और संगठित होने के बावजूद सरकार क्या कर रही है, दमन कर रही है। खेदड़ में जो घटना हुई, क्या करे, हाँ, जनता क्या करे जब आप को शर्म नहीं है सरकार को कि 2-2 महीने से लोग सड़क पे बैठे हैं और आप बातचीत नहीं कर रहे, तो मतलब जनता के पास विकल्प क्या रह जाता है? उसके बाद जो दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे खेदड़ में हुई, मरने वाले भी किसान के बच्चे, मारने वाले भी किसान के बच्चे, सरकारों का क्या बिगड़ता है? सरकार जो क्या करे ना सर, द गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद द पीपल। ये खेल खेल रही हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पे पड़े रहे, ना तो उनका विकास की तरफ ध्यान जाएगा, ना शिक्षा की तरफ आप लगे रहेंगे। वो एक छोटी सी पॉलिसी गलत ले आते हैं और जनता को उधर भटकाए रहते हैं। हाँ जी, कसूता में हरियाणा में भी जमा ध्यान न नूना बांटी रहे हैं कि आप पे बोले हुए लागे रहेंगे, हम अपने जेब और अपने घर भरते रहेंगे नीचे नीचे। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जनता जागरूक बने, सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करो, ताकि तुम अच्छे आदमी ने अपना भविष्य हाथ में सौंपो। जो तारा खातर कि मैं करण की सोचो, तारी भी भलाई सोचे। ये क्या सोचा मगरमच्छ की सारा आप पे गड़प जावा। थिंक विन विन होना चाहिए, आप भी जीतो हम भी जीते हैं। सबके घर में सबको, हर ह्यूमन को खाने के लिए बराबर थोड़ा मिलना चाहिए। मैं 10 किलो एक लिखा के क्या करूँगी, जो 1 किलो सारे खा लेंगे तो घना 2 किलो खा लूँ। सरकार का नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूं मन ऐसा लगा सबका साथ खुद का विकास पर। एक मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, क्योंकि आपके अच्छे व्यूवर हैं चैनल पे, जो धरने प्रदर्शन जनता करती है, ये नेता समर्थन देना हो ना, ये भावी विधायक, इन गोदी पकड़ के उड़े रोड पे बिठा लो, समर्थन पक्का दो, पक्का मोर्चा लगाओ। 2 महीने में एक बार आगे फोटो खिंचाने 1 घंटे खातर, उससे पार नहीं पड़ रही जमींदार की, उससे पार नहीं पड़ रही। थाना में धारा लगा कर नहीं भाई, पक्की धारा ला दी है, कच्ची नहीं। हाँ, इनके पक्के जाबते करो, मारा है तो मारा गैल बैठ। ये है किसान की बेटियों की आवाज़। और टेक्निकल तरीका तो इन्हें बताया कि किसाना का गिला क्यों कर ठगी होने लग रही है। तो हम क्या करें, हाँ अगर भाई याना सैना छोड़ छिंदा, बड्डा छोटा, बूढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर इस सरकार का गिला चुनौती को स्वीकार भी करना पड़ेगा। और भाई वाह बात है, सरकार ने कुछ इस तरह का काम कर दिया है जो किसान नेता और जो धरने पर बैठे उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने तो ऐसा काम कर दिया, ये धरने का माहौल बना दिया। शरण जुगर धरना मंथ, धरना ईयर
वो काम चल रहा है। तो भाई हमारे के लिए मौजूद है किसान भी है, जवान भी है, सूरजमल फौजी, जिनने की मामला करके पड़ताल का डी और न्यू भेद का डा कि भाई किस तरह किसान का गिल है ठगी हुआ है, क्यों कर एजेंट काम करे हैं। तो बताइए जी, शॉर्टकट में बताओ, दर्शक न्यू जानना चाहें किसान का गिल है ठगी कौन करे है, क्यों कर करे। किसानों के साथ बीमा कंपनी प्लस हर गांव के साथ एक एक दो दो इनको बिचौलिए होते हैं, और बाकी ये कृषि डिपार्टमेंट, ये तीनों मिले हुए हैं। तो ये मिलके पैसा खाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जो पैसा मिलता है उसकी प्रीमियम तो सबको मिल जाती है, लेकिन वो प्रीमियम मिल जाती है तो वो प्रधानमंत्री तक तो नॉलेज में नहीं आता, वो बीच में ही खा जाते हैं। तक जाने नहीं पाता पीछा, प्रीमियम का पीछा ही बीच में डकारते हैं, बीच में डकार जाते हैं। और उनका काम क्या है, किसान को बोलते हैं भाई तेरी फर्ज दे दो, आप 2,000 रुपये आपको 1 एकड़ के मिलेंगे, बाकी पैसा उन्हें ले जाते हैं, जिससे कि सरकार भी घाटे में जाती है हमारी, और कंपनी भी घाटे में जाती है। इसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट और सिरसा में कम से कम भी 2 डिस्ट्रिक्ट तो इतनी है कि 700 करोड़ का घोटाला है इसमें। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट का मामला है। हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट का मामला है इसमें, जो 2020-21 का घोटाला है। और इससे पहले दूसरी ओरिएंटल कंपनी थी, वो दूसरी कंपनी थी, उनने घोटाला। ये तो एक ही कंपनी का है, AICI का, और बाकी आप दूसरी कंपनियों को ढूंढोगे तो उसमें भी घोटाला बहुत ज़्यादा है। मेरा अनुमान है कि इसमें भिवानी DC साहब ने यह जांच एक बारी शुरू भी की थी, या पीछे से किसी ने बिजनोई गांव या कौन से गांव से चली थी एप्लीकेशन, फिर वह बीच में रुकवा दी गई है। क्यों? ये सरकार के दबाव में कि हमारी बदनामी होगी, इसीलिए कि यार ये घोटाला। मैं नहीं बोलता कि किसी का सरकार का हाथ है इसमें, लेकिन जो सरकार ने कर्मचारी छोड़ रखे हैं तो चुप होना न्यू का बिल्कुल न्यू का आग्रह मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो सरकार का कुछ इस तरह का काम है। और अनुसुराजी कह रही थी बोले ये एप्लीकेशन जाओ है ऊपर, और इसने नु कह दे ऊपर पहुँचाओगे। हाँ, इनको स्वर्ग में पहुंचा देते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि प्रशासन को आदेश है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी। और जैसे अभी अपने फौजी साहब कह रहे थे कि सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो कंपनियां खा जाती हैं। कंपनियों की सरकार है फौजी साहब, सरकारी कंपनी है, बड़ी घोषणा कर दी अनुजी ने। अगले इलेक्शन में खर्चा किसने करना है? वो खर्चे पहले पिछले इलेक्शन का खर्चा काट रहे हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये आखिरी में टंगेंगे ना बड़े बड़े पोस्टर, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अनु जी ने बड़ा दावा कर दिया है कंपनियां की सरकार है। तो फिलहाल समाधान जरूर करना चाहिए, और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुँचे और किमें रागोल निकले और समाधान हो इसका। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।